भारतीय जनता पार्टी ही आखिरी विकल्प है। मोदी जी आखिरी विकल्प है। इस देश में सिर्फ पिछलग्गू लोग, कामचोर लोग और जिनकी राजनीतिक सोच बिल्कुल एकदम गोल अंडा होती थी, अब उसके जमाने लद गए। अब इस देश की राजनीति में संत के रूप में एक शेर बैठ के हिंदुस्तान को आगे लेके जाने के लिए 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद के साथ उनका दिल जीत रहा है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कार्यालयों का उद्घोष है वो कर दिया है और सोनीपत में भी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है वो हुआ है। इस वक्त हमारे साथ पानीपत से ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा जी मौजूद है। ढांडा साहब, आज एक तरह से पूरे एक्टिव मोड में है, वो बीजेपी है वो आ गई है, कार्यालय का उद्घाटन है वो हो गया है, क्या रणनीति है वो बनाई जा रही है? देखिए, हमने 10 की 10 सीटें जीतनी है। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का निर्णय कि हम लोग 400 पार जाएंगे और जिस तरह से लोगों में जोश उत्साह हम लोग देख रहे हैं, हमें लगता है कि 400 से बहुत ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। इसलिए इस देश में एक अच्छा सुशासन हो और देश के अंदर सब लोग अमन चैन शांति के साथ मूलभूत सुविधाओं के साथ अपना जीवन जिए। इस देश की आर्थिक प्रगति बढ़े। इस देश में हम जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे महिला है, चाहे जवान है, हर व्यक्ति को सरकार ने बेनिफिट्स देने की योजना बनाई है। हर व्यक्ति को काम मिले, उसके लिए देश में इंफ्रा को बहुत तेज़ी के साथ खड़ा किया जा रहा है। आज इस देश में हम लोग चाहे सौर ऊर्जा के मामले में हो, चाहे हम लोग ग्रीन हाउसेज की बात कर ले, चाहे हम लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर में, चाहे हम लोग मसाले से लेके, और इस देश में जो चीज़ें हम लोग बाहर से मंगाते थे, तिल तलने, दल दलने, ये सारी की सारी चीज़ों का आज हिंदुस्तान में इस प्रकार की सरकार बनी कि जिसने किसानों को प्रोत्साहित किया और उसका नतीजा ये निकला है कि आज हमारे देश में हम ये सारी चीज़ें अपने घर में पैदा करने लगे। जो हमारी फॉरेन करेंसी यहाँ से निकल के चली जाती थी, उस फॉरेन करेंसी का अब इस देश में बहुत अच्छे से सदुपयोग हो रहा है और हमारी आर्थिक प्रगति बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। देश की जनता ये सारी चीज़ें देख रही है और देखते वो निर्णय ले रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही आखिरी विकल्प है। मोदी जी आखिरी विकल्प है। इस देश में सिर्फ पिछलग्गू लोग, सिर्फ कामचोर लोग और जिनकी राजनीतिक सोच बिल्कुल एकदम गोल अंडा होती थी, अब उसके ज़माने लद गए। अब इस देश की राजनीति में संत के रूप में एक शेर बैठ के हिंदुस्तान को आगे लेके जाने के लिए 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद के साथ उनका दिल जीत रहा है और सारी दुनिया का भी दिल जीत रहा है। सर, अभी हरियाणा में चुनावी गठबंधन है, सरकार चलाने के लिए जननायक जनता पार्टी के साथ आपने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन सरकार बनाने के लिए अपने गठबंधन है वो कर लिया। क्या लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन चुनावी होगा या फिर जननायक जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई जेजेपी के साथ मिलके। वो हमारा चुनाव से पहले का समझौता नहीं, तो चुनाव के बाद का समझौता है। अभी पार्टी हाईकमांड ने निर्णय लेना है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे जैसा तुच्छ छोटा कार्यकर्ता इस तरह के सवाल का जवाब दे वो उचित नहीं है। सर, अभी हम बातचीत कर रहे थे आपसे ऊपर, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कर रहे थे, आप दीपेंद्र हुड्डा लगातार आपराधिक मामलों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, जननायक जनता पार्टी की सरकार पर निशाना है वो साधते हैं। आज पूरा गोहाना बंद है, खासकर पूरे आपराधिक मामलों को कैसे रोक लगेगी, क्योंकि फिरौती है वो मांगी जा रही है, गोलीबारी है वो चल रही है। देखिए, एक समय ऐसा था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। उस वक्त लोगों में दहशत होती थी। दहशत ये थी इनके आदमी पता नहीं कब आ जाएं, कब हमारे साथ गुंडागर्दी करे, कब हमारे साथ बदतमीजी करे, कब हमारे प्रतिष्ठानों को बंद करा दे, कब हमारी दुकानों पे ताला लगा दे। इस तरह का खौफ का मंजर तो वहाँ था। ये ठीक है कि कल हमारे गोहाना में एक इस प्रकार का कांड हुआ जो बहुत जघन्य है। इसमें हमारी पूरी फोर्स पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। पुलिस प्रशासन को सरकार ने बहुत तसल्ली से कहा कि एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए और जो भी अपराधी है उसको पकड़ रहे बगैर हम छोड़ेंगे नहीं, उनको अंदर ठोकेंगे। इसमें सर 10 दिन हो चुके हैं, 21 जनवरी
का कांड है। अपराधी बहुत शातिर होते हैं, कोई भी अपराध करके वो भी प्रयास करते हैं कि हम लोग बचे, मगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में समय थोड़ा लगता है, मगर बचेंगे नहीं। सर आपसे लास्ट सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी? 100% 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर लो चुनाव लड़ेगी, सर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? देखिए हमारे साथ महिपाल ढांडा मौजूद थे, इन्होंने कहा कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट है वो जीतने जा रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन है वो लोकसभा चुनाव के लिए वो किया है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।